वृत्त का परिभाषा थोड़ा जटिल है, ये आसानी से इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर पा रहे। जानो बिंदुओं का वह समूह, बिंदुओं का वह समूह, जैसे अभी आप लोग हैं, हम यहाँ बीच में ऐसे खड़ा हो जाए, अरे आप सभी को हमसे 5-5 मीटर की दूरी पर खड़ा करें, हमसे सब 5 मीटर की दूरी पर रहे, हमसे सब कितनी दूरी पर रहे, तो आपका एक जो समूह बनेगा, जो घेरा बनेगा, वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। घेरा जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, तो उसी तरह से बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु, हम बीच में निश्चित बिंदु है, हम हिलडोल नहीं हो रहे हैं, और आप लोग हमसे समान दूरी पर सब खड़े हैं, समान दूरी पर, जितना दूरी पर हमसे ये है उतनी दूरी पर ये है, और इस प्रकार से जो घेरा तैयार होगा, बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, तो बिंदुओं के समूह के उस घेरा को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और वो जो निश्चित बिंदु था, जो हम थे, वो जो निश्चित बिंदु है उसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। निश्चित बिंदु जो है उसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और उस घेरा की कुल लंबाई, जो घेरा का जो कुल लंबाई तैयार होगा, इसको हम वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप करते हैं। उसे वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप करते हैं। जैसे ये फोटो से जो दिखाया गया है, क्या है, बिंदुओं का समूह है, जितना दूरी पर ये बिंदु है उतने दूरी पर ये बिंदु है, सब बिंदु समान दूरी पर है यहाँ से एक निश्चित बिंदु से, तो बिंदुओं के ये समूह का जो एक घेरा तैयार हो रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वृत्त करते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या किसको कहते हैं, रेडियस। वृत्त की त्रिज्या किसको कहते हैं, वो जो दूरी था, जिस दूरी पर आप खड़े थे, निश्चित बिंदु से वो जो दूरी था, सबका समान दूरी था, वही दूरी जो है, इसको परिभाषित किया दूसरे शब्दों में, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे यार द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, है ना। इसलिए इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, इसको फोटो के द्वारा भी दिखा दिए हैं। केंद्र और परिधि के जो बीच का दूरी है, और वृत्त की त्रिज्या की लंबाई एक वृत्त में बराबर होता है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि सब बिंदु समान दूरी पर स्थित था। एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, एक वृत्त की त्रिज्या बड़ा छोटा होता नहीं। जीवा, कोर्ट, जीवा, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त पर दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें, ध्यान दो, जीवा और चाप, जीवा और चाप का उस तरह से संबंध है जिस तरह से संबंध हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, कि अगर दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी है, एक सरल रेखा में निश्चित दिशा में अगर दूरी है, तो वो होगा विस्थापन, और दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई जो होगा सो क्या होगा, दूरी। उसी तरह से वृत्त पर दो बिंदु रख दो, कहीं भी दो बिंदु, और उसको मिला देंगे, एकदम सीधा एक रेखाखंड तैयार करेंगे, तो हो जाएगा जीवा। और दो बिंदु को रखेंगे और ये जो लंबाई होगा वो क्या कहलाएगा, चाप। उसमें जो छोटा होगा वो कहलाएगा लघु चाप, और ये हो जाएगा लघु चाप। ये भी छोटा है, ये भी से ये भी है, ये भी, तो ये भी हो गया लघु चाप, लघु चाप। और ये भी जो हो गया तो हो गया दीर्घ चाप, यानी बड़ा चाप। तो चाप और जीवा दोनों में वैसा ही रिश्ता है जिस तरह का रिश्ता है दूरी और विस्थापन, है ना। कि वृत्त पर रखा हुआ दो को बिंदु, उसको सीधा मिला देंगे तो मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे, मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे, जीवा। और दो बिंदु रखेंगे और उसके बीच का जो लंबाई होगा वो कहलाएगा क्या, चाप। जो छोटा होगा वो कहलाएगा लघु चाप, जो बड़ा होगा वो कहलाएगा दीर्घ चाप। एक बार फिर
वृत्त क्या है? बिंदुओं के वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, तो वह बिंदुओं के समूह का जो एक घेरा तैयार होगा, उस घेरा को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। और वो निश्चित बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वो वृत्त की वो घेरा की कुल लंबाई जो होगा, उसको हम वृत्त का परिमाप या परिधि कहते हैं। त्रिज्या, त्रिज्या किसको कहते हैं? केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। और एक ही वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। एक ही वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। फिर हो गया तुम्हारा जीवा। वृत्त पर स्थित दो बिंदु, वृत्त पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। और वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को हम वृत्त का क्या करते हैं? चाप करते हैं। अब फिर अब आगे परिभाषित करते हैं। व्यास क्या होता है? त्रिखंड क्या होता है ना? वृत्तखंड क्या होता है? क्या है लघु वृत्तखंड? क्या है दीर्घ वृत्तखंड? है ना, लिखिए इसको कि बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, तो उस समूह से बनने वाले घेरा को हम वृत्त कहते हैं। और उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वो संपूर्ण लंबाई, घेरा के संपूर्ण लंबाई को हम वृत्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। एक पढ़े उधर, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे यार द्वारा सूचित किया जाता है। और वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम वृत्त का चाप कहते हैं। पूरा वृत्त भी एक चाप है ना? पूरा वृत्त भी एक क्या है? चाप है। उसके बाद आगे बढ़े तो आया व्यास, डायमीटर। वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा, यानी व्यास जो है सो एक जीवा। जीवा क्या था? वृत्त पर दो बिंदु को मिला देते हैं रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा। लेकिन वह जीवा जो सबसे बड़ा हो, यहाँ भी हम जीवा खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, हर जगह खींच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जीवा वह होगा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा। तो वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और उसकी लंबाई त्रिज्या से क्या होती है? दो गुनी होती है। तो उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी मतलब व्यास दुगुना है त्रिज्या से। त्रिज्या आधा है बटे दो, मतलब आधा। त्रिज्या आधा है व्यास, यानी त्रिज्या व्यास का आधा है और व्यास त्रिज्या का दोगुना है। उसके बाद त्रिज्यखंड, वृत्त की त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल, ध्यान दो, तो ध्यान से दोनों को समझो। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड 10वां में एक पूरा चैप्टर ही है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर, चैप्टर नंबर 12। त्रिज्यखंड वृत्त की त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। यानी त्रिज्यखंड जो होता है उसका जो दीवाल है वो त्रिज्या और चाप है। त्रिज्या और चाप है। जैसे ये दोनों त्रिज्या हुआ, ये हुआ चाप। तो ये जो जगह हुआ त्रिज्या और चाप के बीच का जो कमरा तैयार हुआ, क्षेत्रफल जो हुआ, ये इसी का नाम है त्रिज्यखंड। तो बताओ, जो ये रंगीन किए हुए ये भी त्रिज्यखंड है, और ये जो रंगीन नहीं किए हुए ये भी तो चाप और त्रिज्या के बीच का भाग है। लेकिन ये बड़ा है इससे, इसका नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड। और छोटा भाग क्या कहलाया? लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा त्रिज्यखंड। छोटा पार्ट कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड और बड़ा भाग कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। उसी तरह से वृत्तखंड, वृत्तखंड जो होगा सो जीवा और चाप के बीच का भाग होगा। यानी इसका जो दीवार होगा, वृत्तखंड का जो कमरा होगा, उसका दीवार जो होगा सो चाप और जीवा।
यानी जीवा और चाप के जो बीच का क्षेत्रफल बनेगा उसको हम कहेंगे वृत्तखंड, और उसमें से जो छोटा होगा, छोटा भाग, वो कहलाएगा लघु वृत्तखंड, और बड़ा भाग कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये बड़ा भाग भी तो इधर जो रंगीन नहीं किए हुए हैं, ये भी जो है तो जीवा और चाप के बीच का ही भाग है, लेकिन ये दीर्घ चाप है, जीवा वही है दीर्घ वृत्तखंड, और लघु चाप और जीवा के बीच का भाग जो होगा सो हो गया लघु वृत्तखंड। यानी त्रिखंड त्रिज्या और चाप के बीच का भाग है, और वृत्तखंड जो है तो जीवा और चाप के बीच का भाग है ना। ये हुआ वृत्त से हम लोग परिचय लिए। पहले भी हम लोग पढ़े हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं, वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर। अर्धवृत्त जब वृत्त में हम लोग व्यास खींचेंगे तो ये वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, जान दो है। जब वृत्त में जब हम लोग व्यास खींचते हैं तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, और प्रत्येक भाग कहलाता है अर्धवृत्त। क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। फिर उसके बाद जब वृत्त को हम 4 बराबर भागों में बांट दें, जब हम दो व्यास खींचे एक दूसरे के लंबवत, तो वृत्त क्या पार्ट में विभाजित हो जाएगा? 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। वृत्त में दो व्यास अगर हम लंबवत खींचे तो वृत्त 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, और प्रत्येक भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। प्रत्येक भाग वृत्त का क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। सब हम लोग उसको भी लिखे हुए हैं कि वृत्त को यदि 4 बराबर पार्ट में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। और वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप भी हम लोग निकाल सकते हैं, पाई r/2 प्लस 2 आर, पाई r/2 प्लस 2 आर। ये सूत्र हम लोग पहले भी लिखे हुए हैं, फिर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आज वृत्त के बारे में हम लोग जानकारी लिए। कल प्रमेय के बारे में आप लोग बता रहे थे, आज भी कोई बताएंगे प्रमेय के बारे में?